What is up, guys? तो welcome to Robinson Crusoe finale part 3. ठीक है, तो रॉबिन्सन क्रूसो का फिनाले एपिसोड पार्ट 3. इसमें हमें पता चलेगा कि रॉबिन्सन क्रूसो के साथ आगे होने क्या वाला है, क्या कर पाएगा वो, क्या नहीं कर पाएगा वो. मुझे तो भैया एक्साइटमेंट है ये जानने के लिए कि क्या होने वाला है. आप लोगों को भी होनी चाहिए गाइस. तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्यूरियोसिटी बहुत है. तो चलिए हम लोग बिना ज्यादा शोर मचाए शुरू करते हैं. तो गाइस वेलकम टू रॉबिन्सन क्रूसो पार्ट 3. अब हम आ चुके हैं फाइनल पार्ट पे, रॉबिन्सन क्रूसो के फिनाले एपिसोड. क्या आप लोग तैयार हैं जानने के लिए कि रॉबिन्सन के साथ क्या हुआ? तो पिछले एपिसोड यानी कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि रॉबिन्सन को मिलते हैं कुछ और आदि मानव, कुछ और ऐसे कैनिबल्स जो कि और यूरोपियंस और वहाँ के आसपास के और लोगों को लेकर आए हैं. तो अब क्या करेगा रॉबिन्सन, आइए जानते हैं. रॉबिन्सन एंड फ्राइडे सेव्ड देम एंड किल्ड द सैवेजेस. रॉबिन्सन फिर हीरो बना और उसने फिर उन सब लोगों को बचा लिया. और सैवेजेस का मतलब भी कैनिबल्स और आदि मानव ही होता है. उन सैवेजेस, उन कैनिबल्स को मार दिया और फिर से बन गया हीरो और फिर उन लोगों को बचा लिया. This time the savages brought Friday's father and a Spanish man as well. इस बार वो एक स्पेनिश मैन को भी लेके आए, एक स्पेन के आदमी को भी लेके आए. Then Robinson asked the men to take the boat and bring their men so they could escape. अब जिन लोगों को रॉबिन्सन ने बचाया था उनमें से कुछ लोगों को रॉबिन्सन कहता है कि तुम लोग अपने आइलैंड वापस जाओ और आदमियों को लेकर आओ ताकि हम इतनी बड़ी बोट, इतनी बड़ा एक रिसोर्स बना सके, इतना बड़ा एक शिप बना सके जिस पे हम सब लोग वापस जा सकें और हम सब लोग इस आइलैंड को इकट्ठे एस्केप कर सकें. अब क्या होता है ना दोस्तों, एक इंग्लिश शिप उस आइलैंड पे आती है और वो अपने कैप्टन को बंदी बना के उस कैप्टन को इसी आइलैंड पे छोड़ के जाने वाली होती है. ठीक है, लेकिन क्या होता है, हमारे सुपर हीरो रॉबिन्सन फिर आते हैं, उन आदमियों को मार देते हैं जिन्होंने अपने कैप्टन के साथ धोखा किया, उस बैड क्रू को ख़त्म कर देते हैं और कैप्टन को बचा लेते हैं. हाँ भाई, रॉबिन्सन तो वाकई में एक बात बोलूँ, एक सुपर हीरो ही है. उसने कितने लोगों को कितनी बार बचा लिया अब, है ना. अब रॉबिन्सन में इंग्लैंड वापस पहुंचने की आस फिर जाग जाती है. उससे होता है कि मैं इस बोट पे अपने आदमियों के साथ, जिन आदमियों को उसने बचाया, जो उसके साथी आदमी अब थे उसके साथ में और कैप्टन के साथ, अब इंग्लैंड वापस फाइनली जा सकता हूं. अब आ गया भैया नोवेल का इमोशनल पार्ट. जिस आइलैंड पे रॉबिन्सन ने अपनी ज़िंदगी के 27-28 साल बिताए थे, अब रॉबिन्सन को उस आइलैंड को गुड बाय कहना था. रॉबिन्सन को उस आइलैंड से जुदाई लेनी थी. तो अब रॉबिन्सन अपने उस प्यारे आइलैंड को, जहाँ पे उसने काफ़ी एडवेंचर्स किए, काफ़ी एक्सपीरियंसेस लिए, काफ़ी दर्द ली और काफ़ी खुशियाँ भी ली, काफ़ी नॉलेज, काफ़ी विजडम लिए, अब वहाँ से वो निकल पड़ता है वापस इंग्लैंड की तरफ. अब इंग्लैंड में आकर वो एक स्ट्रेंजर बन जाता है सोसाइटी के लिए, क्योंकि देखो 27-28 साल वो इंसानों की बस्ती से दूर रहा, अलग, अकेला. तो अब सोसाइटी में आके वो थोड़ा सा अनजान सा, थोड़ा सा एलियनेटेड फील करता है. उसके पेरेंट्स मर चुके थे, उसकी बहनों की शादी हो गई थी और उनके 2 बच्चे भी थे. उसके बाद वो लंदन चला जाता है अपने ब्राज़ील वाले बिज़नेस के बारे में पता करने के लिए, और उससे पता चलता है कि यार मेरे को तो बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है. इतना मेरे पीठ पीछे मेरे बिज़नेस में इतना प्रॉफिट हो गया कि अब तो मैं अमीर बन चुका हूँ, अब तो मैं एकदम मालदार बन चुका हूँ. लेकिन अब उसको रियलाइज़ होता है कि अब मेरी उम्र निकल चुकी है, अब मेरे लिए इस मनी का कुछ वैल्यू नहीं है. मैंने अपनी ज़िंदगी के हसीन पल तो उस आइलैंड पे बिता लिए हैं, जो कुछ था उस आइलैंड पे था. अब मैं इस पैसे का क्या करूँगा? अब ना मेरे पास रहन सहन के लिए कोई फैमिली है, ना कोई कुछ, तो अब मैं क्या करूँगा? इसके बाद वो इंग्लैंड वापस चला जाता है ज़मीन के रास्ते से. इंग्लैंड जाकर वो एक लड़की से शादी कर लेता है जो कि बहुत ही जल्दी मर जाती है, बहुत जल्दी उसकी डेथ हो जाती है. बहुत टाइम अकेला रहने के बाद वो सोचता है यार चलो एक बार फिर से अपने उस आइलैंड को देख कर आ जाए, देखो तो सही वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा. यही सोचकर वो मन बनाता है कि चलो आइलैंड को देख कर आते हैं.
तो वो फिर अपने उस आइलैंड पर लौटता है और वो देखता है कि ये आइलैंड अब पहले जैसा सुनसान नहीं रहा। अब इस आइलैंड पर बस्तियां बन चुकी हैं, कॉलोनीज़ बन चुकी हैं। अब यहाँ पर इंसानी ज़िंदगी बसती है। तो गाइज़, ये था इस नॉवल का एंड। कितना खूबसूरत और शांत और पीसफुल एंड किया है इसका। मतलब एक तरह से मन में थोड़ी उदासी भी आती है और इस नॉवल की एंडिंग बहुत ही प्यारी, बहुत ही जेंटल और बहुत ही ब्लिसफुल एंडिंग थी। भैया मेरी तरफ से तो मैं इस नॉवल को 10 में से 10 स्टार्स दूंगा, क्योंकि मुझे डैनियल डेफो की ये नॉवल बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। वॉट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट वॉज। मज़ा आ गया, मतलब बहुत ही मस्त स्टोरी थी। एडवेंचर्स, प्लॉट्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स, हर एक मोड़ पे कितना खतरा, मतलब सही मायने में डैनियल डेफो ने एक एपिक पीस लिखा। हम खत्म करते हैं रॉबिन्सन क्रूसो की सीरीज। मैं रॉबिन्सन क्रूसो की और भी इंफॉर्मेशन लेके आऊँगा, और डिटेल्स और थीम्स और बहुत कुछ लेके आऊँगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट केसी वापस आएगा बहुत जल्दी और बहुत नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट मैन, एंड केसी साइनिंग ऑफ।